नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सबको अपना YouTube चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज पे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक एक्सेल के इस वीडियो में सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लॉजिकल फंक्शन के अंदर इफ और नेस्टेड इफ फंक्शन को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है। अपील ये है कि आप सबका मुझे प्यार चाहिए और वो प्यार आप लोग हमें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके दे सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम करने जा रहे हैं सबसे पहले इफ कंडीशन, यानी कि इफ फंक्शन। जैसे कि आपके सामने एक स्कूल स्टेटमेंट शो हो रहा है जिसके अंदर हमने नेम लिया है अकाउंट्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स, परसेंटेज, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या डाला है, रिजल्ट यानी कि आप सभी जानते हैं पास हुआ या फेल हुआ। अब ये रिजल्ट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो आपके पास पैटर्न है, सोर्स है कि आप मैनुअली काम कर सकते हैं। मैनुअली काम करने का मतलब क्या होगा कि सुबह से शाम तक आप अपने टाइम को वेस्ट करना। क्यों? यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर स्टूडेंट 50 अगर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट 50 या 50 से ऊपर नंबर लेके आते हैं तो बच्चे पास होंगे, अदरवाइज बच्चे फेल होंगे। तो यहाँ पे पास होने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर बच्चे 50 या 50 से अबव नंबर लेके आते हैं तो बच्चे पास होंगे, अदरवाइज फेल होंगे। तो आप इसे कैसे कवर करेंगे? क्या आप एक एक करके कवर करने वाले हैं? अच्छा, ये 66 है तो यहाँ पे आप पास लिख दोगे, 55 है तो यहाँ पे आप पास लिख दोगे। क्या आप एक एक करके टाइप करने वाले हैं? नहीं दोस्तों, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा और आपके लिए टाइम वेस्ट है ये, ठीक है। और एक तरीके से आप एक्सेल का इंसर्ट कर रहे हैं, एक्सेल की बेइज्जती कर रहे हैं अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो इसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है लॉजिकल फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, इफ फंक्शन का यही तो काम है, जहां पे आपके पास जो क्वेरी है किंतु, परंतु, लेकिन, इस टाइप से जो आ जाए। क्यों? यहां भी तो यही है ना कि अगर आपका परसेंटेज 50 या 50 से अबव आए तो पास होगा, यानी कि आ गया ना अगर, किंतु, परंतु। तो इस टाइप से जहां पे कुछ भी आ जाए तो आपको इफ फंक्शन ही यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इफ फंक्शन ही यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इफ फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ इफ, ठीक, ब्रैकेट ऑन किया। उसके बाद ये सिंटैक्स आपको शो हो रहा है। यहाँ पे क्या करें, लॉजिकल टेस्ट। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, 100% गारंटी के साथ। इस फेक दुनिया में सब कुछ फेक ही होता है। सिर्फ एक यही चैनल है जहां पे आप उच्चतम क्वालिटी के साथ एक्सेल, टैली या ऑटोकैड, जो भी डिफरेंट कोर्स यहाँ पे वीडियो कोर्स का वीडियो अपलोड होते हैं वो आप यहाँ से सीख पा रहे हैं और सीख पाएंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होगा, परसेंटेज। लॉजिकल टेस्ट यानी कि जिसके बेस पे आप रिजल्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार इसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद आपको इफ ब्रैकेट ऑन करना है। इसके बाद आपका आएगा लॉजिकल टेस्ट यानी कि जिसके बेस पे आप परसेंटेज कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यानी कि लॉजिकल बेस आपका होगा परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये आपका परसेंटेज सिलेक्शन हो गया। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन
परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होता है तो क्या होना चाहिए, हम मैसेज क्या देंगे, वो पास होना चाहिए। तो जब भी आप कोई मैसेज देंगे तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा फिर पास टाइप किया और फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना होगा, ठीक है। फिर मैंने दिया कॉमा, अगर वो पास नहीं होगा तो क्या होगा, फेल होगा। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा फेल, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा। यानी कि एक्सेल के अंदर ये जो इफ कंडीशन हम कर रहे हैं, इसमें अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज देना होता है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के साथ देना होता है। तो चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर। तो ये देखिए ये आपका पास हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से ये रिपीट करने जा रहा हूं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ इक्वल टू प्रेस किया, इफ ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट यानी कि अब उसके बाद लॉजिकल टेस्ट यानी कि आपका परसेंटेज, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास होना चाहिए, फिर से इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो क्या, फेल। तो यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट ऑफ करिए, देन आप एंटर करिए, ठीक है। और आपको ड्रैग करना आता है और आप यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो जो काम आप घंटों का है आपका, वो काम आप मिनट में भी कर सकते हैं। ये देखिए जिसको पास होना होगा वो पास हो जाएगा, जिसको फेल होना था वो आपका फेल हो गया। यानी कि ये कैसे डिसाइड होगा, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्यों, हमने क्राइटेरिया इसके अंदर क्या लगाया है कि जिस स्टूडेंट का परसेंटेज 50 से एबव होगा वो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। आई होप आपको इफ कंडीशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ। जी हाँ दोस्तों, अब हम करेंगे नेस्टेड इफ। देखिए मैं आपको पहले ही फिर से बोल देता हूं, नेस्टेड इफ के नाम से एक्सेल में कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर ये बात आप लोगों को कोई और बोलते हैं तो समझो ये फेक है और आपको भ्रमित कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर नेस्टेड इफ नाम का कोई फंक्शन नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इफ के साथ रिपीट करते हैं इफ, यानी कि इफ विद इफ यानी कि एक साथ ही कई सारे इफ हम यूज करते हैं तो वही आपका नेस्टेड इफ कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। अब क्या है, जैसे कि हमने रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट निकालने के लिए 50 या 50 से अबव था तो पास, अदरवाइज फेल। ऐसे आपके पास हो जाएगा ग्रेड। ग्रेड में क्या है, जैसे कि आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अगर आपका परसेंटेज 90 या 90 से अबव है तो ए होगा। अगर आपका परसेंटेज 80 या 80 से अबव है तो बी। अगर आपका परसेंटेज 70 या 70 से ऊपर है तो सी। अगर आपका परसेंटेज 60 या 60 से ऊपर है तो डी। अगर आपका परसेंटेज 50 या 50 से ऊपर है तो ई। और अगर आपका परसेंटेज 50 से बिलो है तो ई आप डाल सकते हैं। और ये परसेंटेज आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ग्रेड देने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबका अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रेड निकाल के दिखाना चाहता हूँ और ये जो सॉल्व होगा ये आपका नेस्टेड इफ से ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू इफ। ध्यान रहे इक्वल टू इफ। देखिए हमने ब्रैकेट ऑन किया, फिर से करें लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आप जो ग्रेड निकालेंगे किस बेस पे, परसेंटेज के बेस पे। इसलिए आपको परसेंटेज को सिलेक्शन कर लेना है। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हुआ तो आपका ग्रेड क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप डाल दीजिए ए। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपको फिर से इफ लगाना है, इसीलिए इसी को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। फिर से हम लगाएंगे इफ। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हुआ तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी हो जाना चाहिए। फिर से आप इन्वर्टेड कॉमा फिर से आप लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर से आपका लॉजिकल टेस्ट। अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हुआ तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी। यानी कि अभी तक हमारा क्राइटेरिया क्या था, अगर 90 से ऊपर है तो ए, 80 से ऊपर होगा तो बी, और 70 या 17 से ऊपर होगा तो सी। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे
टाइप कर सकते हैं। फिर मैं अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया टाइप करने, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा डी आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं लगाऊंगा इफ, अगर परसेंटेज, अब मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूं, यानी कि 60 या 60 से अबव हुआ तो डी। अब मैं कहता हूं कि अगर ये परसेंटेज 60 से बिलो है, सॉरी 60 से बिलो होगा तो शो हो जाए ई। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना, सॉरी क्लोज करना होगा। तो ब्रैकेट क्लोज करने का क्या है कि आपने जितने बार ब्रैकेट ऑन किया है उतने ही टाइम्स आपको ब्रैकेट ऑफ करना है, तो ये आपको काउंट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जितने बार आपने ब्रैकेट ऑन किया उतने बार आपको ब्रैकेट ऑफ करना पड़ेगा। देखिए मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया। या आप काउंट नहीं कर पाते हैं तो ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब मैं ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए कोई और कलर शो कर रहा है, ये देखिए कोई और कलर, फिर कोई और कलर, फिर मैंने ब्रैकेट ऑन किया, फिर ये कोई और कलर दे रहा है। अब देखिए ये आपका ब्लैक शो हो गया, यानी कि आप ब्रैकेट ऑफ करते जाइए। जब आपका ब्लैक शो हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका ब्रैकेट ऑफ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया नेस्टेड को आपको कैसे यूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कि आपको ठीक ऐसे ही यूज करना है। जैसे कि मैंने क्या लिया था, अगर 90 से ऊपर है तो ए, अगर 80 या 80 से ऊपर है तो बी, अगर 70 या 70 से ऊपर है तो सी, अगर 60 या 60 से ऊपर है तो डी, अगर 60 से नीचे है तो ई आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए आपका ग्रेड निकल के आ गया। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल कर देगा आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको इफ कंडीशन और नेस्टेड इफ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर लिया था, आपका क्राइटेरिया क्या था, इफ में अगर 50 या 50 से ऊपर वाले पास होगा, और यहाँ तो आपने कर ही लिया है। दोस्तों अभी हम एक और टाइप से इफ फंक्शन करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था इफ फंक्शन जो यूज किया था, यहाँ पे आपने मैसेज देने का काम किया था। अगर 50 से 50 से ऊपर होगा तो क्या होना चाहिए, पास या फेल। लेकिन अगर कोई परसेंटेज की बात करता है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट जो डैशबोर्ड है इसके अंदर क्या कह रहे हैं आपसे, जरा देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि अगर कस्टमर का बिल, ये देखिए अगर कस्टमर का बिल 5000 से ऊपर है तो डिस्काउंट कितना आना चाहिए, 10%। क्या कह रहे हैं, अगर कस्टमर का बिल 5000 से ऊपर है तो डिस्काउंट 10% आना चाहिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो मैंने आपको क्या बताया था कि इफ ब्रैकेट ऑन करना है और लॉजिकल टेस्ट, यानी कि वहां पे आपके लिए परसेंटेज था और यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, टोटल बिल। तो टोटल बिल, अगर ये टोटल बिल ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, ठीक, तो कॉमा, इसके बाद मैंने आपको वहां पे मैसेज देना बताया था कि अगर आपको कोई मैसेज देना होगा, यहाँ पे मुझे कोई मैसेज नहीं देना, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल बिल के ऊपर सिलेक्शन करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, ब्रैकेट ऑफ देन एंटर। ठीक है, तो ये देखिए आपका टोटल बिल का 10% शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सबका 10%, जो अगर 5000 से ऊपर होगा उसका 10% आपके सामने ले आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इफ और नेस्टेड इफ को आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बाय व्हाट्सएप या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और छोटी सी अपील कि आप लोग प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।